Hello everyone, welcome back to my Sachivanna GS Hub. I hope all of you are doing well. अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पिछले के एपिसोड को ज़रूर सुने ताकि आपको आज का एपिसोड समझ में आ सके। भारत के काले कानून भाग 2। आज के एपिसोड में मैं भारत के काले कानून के हर एक भाग को यानी एक्ट जो भारत में लागू है ब्रिटिश ज़माने से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करूँगी। लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वह सशस्त्र बगावत ही थी। उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कानून बनाया कि हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वह हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, लाइसेंसिंग का आर्म्स एक्ट पहला कानून बनाया और उस कानून के आधार पर क्या किया गया कि तलाशी ली गई कि किसके घर में बंदूक है, किसके घर में चाकू है, किसके घर में छुरा है, किसके घर में हंसिया है और वह सब अंग्रेज़ों ने छीन लिया। अंग्रेज़ों को डर था इन हथियारों की मदद से भारतवासी फिर से बगावत कर सकते हैं। और इस कानून के आधार पर जब भारतवर्ष के हथियार छीन लिए गए तब भारतवासी कमज़ोर हो गए और वह कमज़ोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेज़ों की गुलामी हमको सहन करनी पड़ी। इस देश का दुर्भाग्य कि यह कानून आज भी चल रहा है इस देश में यानी कि भारत देश में। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेज़ों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुर्नो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। 1823 के आसपास की बात है। लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा है कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मैकेले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। और मैकेले का एक मुहावरा इस्तेमाल कर रही हूँ। मुहावरा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के लिए पहले पूरी तरह से जोत दिया जाता है और वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसीलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानून घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानून हो गए तो उसको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वह गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृति को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया। उसने उनमें आग लगा दी और कोलकाता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया और इसे फ्री स्कूल कहा जाता था।
इस कानून के तहत भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और यह तीनों गुलामी के ज़माने में यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में मौजूद हैं। और मैकेले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है। उसमें लिखा है कि इन कॉन्वेंट स्कूल में ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएंगे, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। और उसमें लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली जाती और समझी जाती है। फिर यह कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्धि नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेज़ों की जो बाइबल है वह भी अंग्रेजी में नहीं है। ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा आर्मी की थी। धार्मिक भाषा की लिपि जो थी वह हमारे बंगाल भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वह भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम आज भी फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता है और यही मैकेले की रणनीति थी। मेरे दोस्तों, मेरे ये इतिहास के पन्ने आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।